Hello dear viewers and students. Today I have brought the new tense over here that is called present continuous tense. बेटा इससे पहले हमने इंडेफिनिट पे 3 वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट हियर. आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो पहले हम इसकी निशानियां देख लेते हैं. रहा है, रही है, रहे हैं. बेटा ये पूरे दिन में आई मीन 60 to 70% ये टेंस बोला जाता है जिसके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते ही आते हैं. हम डेली लाइफ में हर रोज़ क्या है बहुत सारे 60 to 70% ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसके पीछे रहा है, रही है, रहे आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, वो घर जा रहे हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ. इस तरीके से देयर आर मैनी सेंटेंसेस देयर दैट वी यूज इन अ डेली लाइफ. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. ये अपने माइंड में रखना है बेटा. रहा है, रही है, रहे हैं. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट. जैसे कि आप सबको पता है आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे. लेकिन आपको पता होना चाहिए आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज एंड वी, यू, दे दैट इज अ प्लूरल उनके साथ आर लगता है. इट इज अ सिंगुलर ओवर हियर. तो यहाँ पे एम किसके साथ लगता है ये चीजें आपने अपने माइंड में रखना है. दिस इज एक्चुअली अ फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. जब आपको पता चल गया आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज एंड वी, यू, दे के साथ आर, तो इसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और साथ में फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा. आई होप इसका हम एग्जाम्पल करते हैं जैसे आपको और क्लियर हो जाएगा. हम मैच खेल रहे हैं. तो सी और यार रहा है, रही है, रहे हैं आ गया. तो दैट्स मीन हमें पता चलना चाहिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और इसका अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द टेंस वी हैव टू जस्ट मेक इट. ओके, लेट्स सी. हम मैच खेल रहे हैं. वी दैट्स यू में सी. पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे. वी के बाद आर. आर किसके साथ आएगा? वी के साथ. वी आर मैच खेल रहे हैं. खेलने को क्या कहते हैं बेटा? प्ले. लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल हमने साथ में क्या लगाना है? आईएनजी. वी आर प्लेइंग द मैच. दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड यू मे सी दिस इज अ सब्जेक्ट. इसका एक और एग्जांपल कर लेते. जैसे तुम झूठ बोल रहे हो. तुम झूठ बोल रहे हो. यू आर टेलिंग अ लाई. लाई क्या होता है बेटा? झूठ. टेलिंग जो बता रहे हैं, बोल रहे हैं. यू दिस इज अ सब्जेक्ट. बेटा आपने एक बार नोटिस किया होगा कोई भी टीचर है चाहे कोई भी है, नोबडी वुड ब्रेक एनी काइंड ऑफ द रूल व्हाइल मेकिंग एनी सेंटेंस. अगर हम लोग रूल्स नहीं तोड़ रहे सेंटेंस बनाते वक्त, तो आई होप आपको इनका रूल्स का क्या है वैल्यू समझ में आ गया होगा. आगे बेटा दिस वाज द अफर्मेटिव फॉर्म. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट तो और भी इजी है. इसमें नेगेटिव और साथ में हम इंट्रोगेटिव भी करेंगे. लेट्स सी. पहले तो आपको मैं नेगेटिव के बारे में बता दूं. इसे नामवाचक बोला जाता है हिंदी में. अब इसमें नेगेटिव में एम के साथ नोट लग जाएगा, इज के साथ नोट और आर के साथ नोट. अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से क्या है अपने नोटबुक पे लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बाकी का फॉर्मूला वैसे ही रहेगा. आई होप यू अंडरस्टूड. इसकी अगर एग्जांपल करें जैसे वह खाना नहीं खा रही है. अब ये देखिए रही है आ गया तो वह एक लड़की हो गया. तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट शी. अब ये देखिए वह खाना नहीं खा रही, दैट्स मीन इट्स अ नेगेटिव. और शी के साथ क्या लगेगा? यू मे सी देयर is not. She is not eating food.
या हैविंग फूड भी आ सकता है, ईटिंग मतलब खाना। इसका अगर एक और एग्जांपल करें जल्दी से, तो मैं एक कहानी लिख रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, रहा हूं रही है, ये साउंड आ रहा है तो काम चल रहा है अभी भी। तो आई, सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगेगा बेटा, एम। मैं कहानी लिख रहा हूं, सॉरी इसमें नेगेटिव अगर हम जोड़ दें, मैं एक कहानी नहीं लिख रहा हूं। यहां पे बेटा देखिए नहीं आ गया, तो ये कौन सा बन गया, नेगेटिव। तो आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी। तो बेटा ये कौन सा था, इट्स अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव। जहां पे वर्ड नहीं आ जाता है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देना है। इन द लास्ट, यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट में इंट्रोगेटिव आ जाएगा, उसे भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। बेटा मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है टेंसेस की 3 फॉर्म जो हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये आपने अपने माइंड में रखना ही रखना है। लेट्स सी, कई जगह पे इन्हें इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। बेटा इंटेरोगेटिव पहले बोला जाता था इसको, क्योंकि जैसे जैसे स्पोकन इंग्लिश है, जैसे जैसे मॉडर्न वर्ड आगे बढ़ता जा रहा है, तो आजकल क्या है, ये प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड वो बदल जाती है। एंड यहाँ इंट्रोगेटिव में हमने पहले क्या देखना, पहले हेल्पिंग वर्ड बाहर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एम, इज एंड आर। ये हमें पता होना चाहिए किसके साथ लगेंगे, किस सब्जेक्ट्स के साथ। मैं यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जैसे आपको पता है आई के साथ एम लगेगा, इस किसके साथ लगेगा, ही शीट के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। अब इसकी भी हम एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं। जैसे क्या तुम ऑफिस आ रहे हो, क्या तुम ऑफिस आ रहे हो, तो दैट इज एक तरह से क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या तुम, हमें पता है तुम किसको कहते हैं, यू, लेकिन यू से पहले हम क्या लगाएंगे, आर यू कमिंग टू ऑफिस। बेटा यहाँ पे एक दो चीजें मैं कह दूं, जब भी मैंने इंट्रोगेटिव कराया तो पहले मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ, कि उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब आगे लिखता हूँ। बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये मैं आपके लिए इजी करता हूँ। चाहूँ तो मैं सीधा आर से ही लिख सकता हूँ, जैसे आर यू कमिंग टू द ऑफिस, ये मैं पहले भी लिख सकता था। ये आपको सिर्फ इससे रिलेट कराने के लिए कि कैसे इंट्रोगेटिव में कैसे हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। तो आई जस्ट मेक इट इजी फॉर यू। इसका एक और एग्जाम्पल कर ले, जैसे क्या हम कहानी लिख रहे हैं। आज कहानी बहुत याद आ रही है, तो इसलिए क्या है, ये वर्ड ही मेरे को अच्छा लग रहा है, कहानी। एनी हाउ, क्या हम कहानी लिख रहे हैं, तो दिस इज अ इंट्रोगेटिव टेंस। तो इसमें क्या करना है, इस सेंटेंस में सबसे पहले हम, जैसे आपको पता हुई आएगा, लेकिन हुई से पहले क्या आएगा, आर वी राइटिंग अ स्टोरी, साइन ऑफ इंटरोगेटिव इन द लास्ट ओवर देयर। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इसके तीनों फॉर्म हमने कर लिए हैं बेटा। ये टेंसेस की सीरीज में 4th था टेंस। इसके बाद भी और भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। आई होप you always keep in touch with us, and in the last, subscribe our channel and please do like our video. Thank you beta.